नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार कैसे? हाहाकार इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरफ बहराइच में जो भेड़ियों का आतंक है वो पिछले 1 महीने से कहर ढा रहा है। अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं वो आदमखोर भेड़िए। बहराइच के महसी क्षेत्र में लगभग 35 गांव ऐसे हैं जहां पर इन भेड़ियों का जबरदस्त आतंक है। सरकार, वन विभाग, प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है इस मामले में। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं अब तक, लेकिन बाकी के अभी तक वन विभाग की टीम के हत्थे नहीं चढ़े हैं। उन्होंने अब तक न जाने कितने मासूमों को अपना शिकार बनाया, साथ ही साथ कई पर जानलेवा हमला किया। जो घायल हैं लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। रातों को पहरा देना पड़ता है, जागना पड़ता है, दिन की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। हालांकि इनका हमला ज्यादातर रात में होता है, लेकिन गांव वालों का रात का जो चैन है, नींद है, वो सब उड़ चुकी है इन भेड़ियों की वजह से। 1 महीने से ऊपर हो गया इस पूरे प्रकरण को, और अभी तक हाथ खाली हैं वन विभाग की टीम के और प्रशासन के। अब एक नया आदेश आया है कि इनको पकड़ा जाए। वन विभाग के रेंजर्स के ने एक बड़ी टीम बनाई है और इनको पकड़ने के लिए आदेश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर ये पकड़े नहीं जाते हैं, टीम के हत्थे नहीं चढ़ते हैं, तो फिर इनको मारने का भी आदेश दे दिया गया, क्योंकि बहुत हो गया। 10 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं ये आदमखोर भेड़िए। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो पता नहीं किस तरीके के कार्यों में बिजी है, ये समझ से परे है। सूबे के जो मुखिया हैं वो इस वक्त बिजी हैं अपने तमाम तरीके के बयान देने में, नफरत भरे बयान जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिलहाल काम पर ध्यान देना छोड़ करके, कम करके, फिलहाल वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं कि बहराइच में आदमखोर भेड़िए हैं, या कहीं आदमखोर तेंदुआ है, या कहीं आदमखोर गुलदार आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जहां पर लोगों को जरूरत है, मदद की जरूरत है। वहां पर भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा। इसके अलावा आप ये देखिए कि आजमगढ़ में गलघोटू बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी इतनों का ही खुलासा हुआ है। वहां पर टीकों की सुविधा नहीं पहुंचती है, और जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ ये बीमारी बढ़ रही है, ये बड़ा और विकराल रूप भी ले सकती है। किसी जमाने में सुना करते थे कि गलघोटू डिप्थीरिया हो गया, उसके टीके लग जाया करते थे। उसके बाद ये एक बार फिर से इस बीमारी का यूं सामने आ जाना और बच्चों को अपना शिकार बनाना, ये अपने आप में गंभीर विषय है। तो पूरा प्रदेश इस वक्त कहीं बाढ़ से, कहीं भेड़िए से, कहीं गलघोटू की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन प्रदेश की सुध लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। सब अपनी अपनी राजनीति करने में व्यस्त है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग चुन के आते हैं, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे जिले के लिए हो, चाहे अपने संसदीय क्षेत्र के लिए हो, सब अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर आपको दिखाई देंगे। जिनके क्षेत्र में ये भेड़िए वाला प्रकरण हो रहा है वो कहाँ है? जिनके क्षेत्र में ये बीमारी फैल रही है वो कहाँ है? फिर सूबे के मुखिया क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कह दो तो बुरी लग जाएगी, लेकिन सच तो सच है ना, और सच हमेशा कड़वा होता है। जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक है, उन गांवों की स्थिति जाकर के देखिए एक बार।
कच्चे पक्के झोपड़पट्टी वाले मकान, छप्पर वाले मकान, चार दीवारी नहीं, ठीक से दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, कितनी मुसीबत में रहने को मजबूर हैं लोग, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब दूसरी तरीके से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और सब व्यस्त हैं दूसरे कामों में, सब व्यस्त हैं धार्मिक कार्यों में, सब व्यस्त हैं मंदिर में, मस्जिद में, सब व्यस्त हैं नफरत फैलाने में, बांटने में, हिंदू मुसलमान करने में। देश की, प्रदेश की, जिले की, संसदीय क्षेत्र की, पंचायत की, किसी भी लेवल की किसी भी समस्या से पॉलिटिकल लोगों को कोई सरोकार नहीं। ये सिर्फ तभी दर्शन देते हैं जब चुनाव सर पे होता है। बाकी परेशानी में जनता के साथ कभी न खड़े हुए थे, न कभी खड़े होंगे। तो इस वक्त प्रदेश के बुरे हाल हैं, बुरे हालात हैं और सूबे के मुखिया कहीं और व्यस्त हैं इस वक्त। उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा शायद कुछ और ज़रूरी लगता होगा। तो ये बड़ा दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचा इस पर बात की जाए, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा अपने स्तर से की जाए, आप लोगों तक इसको पहुंचाया जाए ताकि आप लोग इसको देखें और आगे पहुंचाएं। शायद किसी की नज़र पड़े, शायद कोई सुध ले इन सब चीज़ों पर। तो सोचा कि एक वीडियो छोटा सा इस पर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।